एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। संध्या का समय था, तभी सत्यभामा दुविधा लिए वहां पधारी। सत्यभामा को विचलित देखकर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे देवी, आज आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस दुविधा का कारण जान सकता हूँ? इस पर सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपको पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपने मन की व्यथा विस्तार से बताए। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु, जब पत्नी का मन भक्ति भाव में परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन उसका पति तभी संभोग की इच्छा करता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? आखिर पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर क्या असर पड़ता है और संभोग करने का सही समय क्या है जिससे अच्छी संतान उत्पन्न हो? कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और इंसान सीधा स्वर्गलोक में जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बूढ़े हो गए थे। उसकी पत्नी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। वह रोजाना भगवान शिव की पूजा करती थी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। लेकिन उसका मन पूरी तरह से इस सांसारिक मोह माया से हट चुका था और वह भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी। संध्या के समय जब उसके पति काम भाव से उसके पास आते थे, तो वह अपने पति की इच्छा को जान लेती थी, लेकिन उसे पूरा करने में असमर्थ रहती थी। उसे डर था कि अगर वह भक्ति भाव में लीन होने के बाद भी पति के साथ संभोग करेगी तो कहीं उसके भगवान रुष्ट ना हो जाएं। अपने मन में इस तरह के विचार लेकर वह ब्राह्मण को अपने पास आने से रोक देती थी। इस पर ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। इस तरह से एक दिन, 2 दिन और महीना बीत जाता है। अब ब्राह्मण के अंदर वासना थी। वह अपनी वासना को लेकर उसकी पत्नी के पास जाता, लेकिन हर बार उसे इनकार ही सुनना पड़ता था। ब्राह्मण इस रोज रोज के इनकार से तंग आ चुका था। अब ब्राह्मण दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गया और वेश्यावृत्ति का भी उपभोग करने लगा। जब ब्राह्मण की पत्नी को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो हमारी उम्र भक्ति भाव में लीन होने की है, भगवान के भजन करने की है। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। ब्राह्मण ने कहा, एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति की इच्छाओं को पूरा करना, उसे संतुष्ट करना। जब तुम ऐसा करने में नाकामयाब रही तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। अब बेचारी ब्राह्मणी भगवान के आगे रोने लगी, मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर बिगाड़ दिया। इस तरह ब्राह्मण दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। वह रोती बिलखती हुई मंदिर में जाकर बैठ जाती है। वहां उसे एक संत महात्मा दिखाई देते हैं। वे परोपकारी महात्मा थे। उन्होंने उसे रोते हुए देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख है? तुम अपने दुख को मुझे बता सकती हो। इस पर वह ब्राह्मणी पहले तो चुप हो जाती है, फिर कहती है, हे बाबा, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा है या फिर यह मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। फिर ब्राह्मणी रोते हुए महात्मा को सब बता देती है। हम दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से मेरे मन में भक्ति जाग गई और मैं शिव की भक्ति में लीन हो गई। ऐसा करते हुए मैंने अपने पति को संभोग करने से मना कर दिया। मेरे मन करने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अब मुझे घर से निकाल दिया। क्या यह मेरे कर्मों की सजा नहीं तो और क्या है? संत महात्मा कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति को संतुष्ट करना। अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहती है तो पति का मन दूसरी तरफ जाता है। तुम्हारे मन के देवता को मैं बताता हूँ। तुमने ऐसा करके एक बड़ा पाप किया। अगर तुम ऐसा न करती तो तुम्हारा घर उजड़ने से बच जाता।
दरअसल भक्ति भाव में लीन होना मन की काम वासना से बिल्कुल अलग है। अगर तुम्हारे मन में वासना नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पति की काम वासना भी विलुप्त हो जाए। अगर तुम्हारा मन शिव जी की भक्ति में लगता है, तो तुम निश्चिंत होकर भक्ति करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने पति को निराश करो, क्योंकि एक सच्चे भक्त होने के साथ साथ तुम पहले पत्नी हो और पत्नी धर्म निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मणी को समझ आ गया था और अब वह मन ही मन पश्चाताप कर रही थी। उसने पूछा, कृपया बताए, अब मैं क्या करूं? इस पर महात्मा बताते हैं, तुम्हें धीरे धीरे अपने पति की कामुक भावनाओं को कम करना होगा और उन्हें अपने साथ भक्ति भाव में जोड़ना होगा। जब तक उनके अंदर कामवासना है, तुम्हें अपना पत्नी धर्म भी निभाना होगा। इस तरह तुम दोनों प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करो, भूखों को भोजन कराओ और शाम को अपने पति के साथ संभोग करो। अगर तुम ये सब 1 माह तक करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे पति के मन की कामवासना धीरे धीरे कम होने लगेगी और वे भी भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। ये सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश होती है। वह साधु महात्मा को बार बार प्रणाम करती है और दिल से धन्यवाद देकर अपने घर चली जाती है। उधर ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। शायद ये ब्राह्मणी की भक्ति की वजह से हुआ था। भगवान उसका घर बचाना चाहते थे। इस बार उसने वही किया जो साधु महाराज ने बताया था। उसने भगवान शिव की पूजा भी की और अपना पत्नी धर्म भी निभाया। अब वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव की पूजा करते थे और इस तरह से उनका जीवन खुशी से बीत रहा था। अब उसका पति भी भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया था और उसके अंदर की कामवासना भी धीरे धीरे कम हो गई थी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा पत्नी के लिए अपना पत्नी धर्म सर्वोपरि मानती हैं। उसे अपने पति को निराश नहीं करना चाहिए और भगवान उसे ऐसा करने से नहीं रोकते हैं। ऐसा करने से उसकी भक्ति पर भी कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन फिर बापू सोचते हैं और कहते हैं, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि संभोग करने का सही समय क्या है और किस समय संभोग करने से अच्छी संतान उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाता हूँ ताकि तुम अपने प्रश्न और उसके उत्तर की गहराई को समझ सको। एक बार की बात है, राजा दक्ष की कन्या ऐतिहासिक कश्यप के पास संतान कामना के लिए जाती है और उनसे कहती है कि हमें ये शीघ्र करना चाहिए। लेकिन तब श्री कश्यप अपने यज्ञ और भक्ति में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो। इस समय मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और तुम्हें काम वासनाएं सूझ रही हैं। लेकिन वह अपने पति आशिक कश्यप की एक नहीं मानती और उनसे जिद करती है। आशिक कश्यप बिना मन के ही उनके साथ चले जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वह वापस आकर स्नान करके अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं। ईटी को लगता है कि उसके पति उससे गुस्सा हो गए हैं। वह उनके पास आती है और कहती है, मैंने ये सब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। इस पर आरुषि कश्यप जवाब देते हैं, हर काम का एक सही समय होता है। गलत समय में किए गए काम का परिणाम भी गलत होता है। तुम्हारे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा पुत्र होंगे और वे 2 पुत्र ही रांची और हरनिया कश्यप थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रात्रि का समय ही काम वासनाओं के लिए उचित रखा गया है। ब्राह्मण ने कहा, एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति की इच्छाओं को पूरा करना, उसे संतुष्ट करना। जब तुम ऐसा करने में नाकामयाब रही तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। अब बेचारी ब्राह्मणी भगवान के आगे रोने लगी, मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर बिगाड़ दिया। इस तरह ब्राह्मण दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। वह रोती बिलखती हुई मंदिर में जाकर बैठ जाती है। वहां उसे एक संत महात्मा दिखाई देते हैं। वे परोपकारी महात्मा थे। उन्होंने उसे रोते हुए देखा और पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख है? तुम अपने दुख को मुझे बता सकती हो। इस पर वह ब्राह्मणी पहले तो चुप हो जाती है, फिर कहती है, बाबा पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा है या फिर यह मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। फिर ब्राह्मणी रोते हुए महात्मा को सब बता देती है
हम दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से मेरे मन में भक्ति जाग गई और मैं शिव की भक्ति में लीन हो गई। करते हुए मैंने अपने पति को संभोग करने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अब मुझे घर से निकाल दिया। क्या यह मेरे कर्मों की सजा नहीं तो और क्या है? संत महात्मा कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति को संतुष्ट करना। अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहती है तो पति का मन दूसरी तरफ जाता है। तुम्हारे मन के देवता को मैं बताता हूँ, तुमने ऐसा करके एक बड़ा पाप किया। अगर तुम ऐसा न करती तो तुम्हारा घर उजड़ने से बच जाता। दरअसल भक्ति भाव में लीन होना मन की काम वासना से बिल्कुल अलग है। अगर तुम्हारे मन में वासना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पति की काम वासना भी विलुप्त हो जाए। अगर तुम्हारा मन शिव जी की भक्ति में लगता है तो तुम निश्चिंत होकर भक्ति करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने पति को निराश करो, क्योंकि एक सच्चे भक्त होने के साथ साथ तुम पहले पत्नी हो और पत्नी धर्म निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मणी को समझ आ गया था और अब वह मन ही मन पश्चाताप कर रही थी। उसने पूछा, कृपया बताएं अब मैं क्या करूं? इस पर महात्मा ने कहा, तुम्हें धीरे धीरे अपने पति की कामुक भावनाओं को कम करना होगा और उन्हें अपने साथ भक्ति भाव में जोड़ना होगा। जब तक उनके अंदर कामवासना है, तुम्हें अपना पत्नी धर्म भी निभाना होगा। इस तरह तुम दोनों प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करो, भूखों को भोजन कराओ और शाम को अपने पति के साथ संभोग करो। अगर तुम ये सब 1 माह तक करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे पति के मन की कामवासना धीरे धीरे कम होने लगेगी और वे भी भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। ये सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश होती है। वह साधु महात्मा को बार बार प्रणाम करती है और दिल से धन्यवाद देकर अपने घर चली जाती है। उधर ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। शायद ये ब्रह्मांड की भक्ति की वजह से हुआ था। भगवान उसका घर बचाना चाहते थे। इस बार उसने वही किया जो साधु महाराज ने बताया था। उसने भगवान शिव की पूजा भी की और अपना पत्नी धर्म भी निभाया। अब वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव की पूजा करते थे और इस तरह से उनका जीवन खुशी से बीत रहा था। अब उसका पति भी भगवान शिव का सच्चा भक्त बन गया था और उसके अंदर की कामवासना भी धीरे धीरे कम हो गई थी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, पत्नी के लिए अपना पत्नी धर्म सर्वोपरि है। उसे अपने पति को निराश नहीं करना चाहिए और भगवान उसे ऐसा करने से नहीं रोकते हैं और न ही ऐसा करने से उसकी भक्ति पर कोई असर पड़ता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के पहले प्रश्न का उत्तर तो देते हैं, लेकिन फिर वह पूछते हैं, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि संभोग करने का सही समय क्या है और किस समय संभोग करने से अच्छी संतान उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाता हूं ताकि तुम अपने प्रश्न और उसके उत्तर की गहराई को समझ सको। एक बार की बात है, राजा दक्ष की कन्या संतान कामना के लिए कश्यप के पास जाती है और उनसे कहती है, हम दोनों को एक संतान की जरूरत है। हमें ये शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। लेकिन तब श्री कश्यप अपने यज्ञ और भक्ति में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो। इस समय मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और तुम्हें काम वासनाएं सूझ रही हैं। लेकिन वह अपने पति की एक नहीं मानती और उनसे जिद करती है। कश्यप बिना मन के ही उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। वह वापस आकर स्नान करके अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं। उसे लगता है कि उसके पति उससे गुस्सा हो गए हैं। वह उनके पास आती है और कहती है, मैंने ये सब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। इस पर श्री कश्यप जवाब देते हैं, हर काम का एक सही समय होता है। गलत समय में किए गए काम का परिणाम भी गलत होता है। तुम्हारे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा पुत्र होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रात्रि का समय ही काम वासनाओं के लिए उचित है। इस प्रकार कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया और वे जवाब से संतुष्ट भी हो गई थीं। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करके हमारे